लक्ष्मणगढ़ उपखंड मुख्यालय पर 67वीं कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और इस प्रतियोगिता में जिला स्तर के 52 स्कूलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। हालांकि इस प्रतियोगिता में छात्रों के साथ आए खेल शिक्षकों की भारी लापरवाही देखने को मिली है। दरअसल प्रत्येक खिलाड़ी के नाम पर 150 की राशि चाय नाश्ता और खाने को लेकर दिए गए थे, लेकिन इन पैसों को शारीरिक शिक्षक बच्चों को देने की बजाय जेब में रखकर अपने अपने घर चले गए और जिसके बाद कबड्डी खेलने आए बच्चे सड़क पर धूम्रपान करते हुए नजर आए। और हालांकि प्रतियोगिता प्रशासन नियम के अनुसार बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षकों का साथ में होना अनिवार्य था, वहीं शिक्षकों की इस बड़ी लापरवाही पर अब तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो भारत सरकार ने ओलंपिक खेलों की योजनाएं बना रखी हैं, इन पे कम से कम लक्ष्मण में 50 से 55 टीमें आई हुई हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी आए हुए हैं 10 से और 15-25 साल तक के। जो छोटे बच्चों के लिए रात के लिए खाने की और कोई व्यवस्था नहीं थी। बाकी जो हमारे स्कूल प्रिंसिपल साहब की तरफ से रहने की व्यवस्था थी, रहने की व्यवस्था अति उत्तम थी, पर भूख के बारे वो बेचारे कभी इस इंद्र रसोई से इस इंद्र रसोई पे आते थे, इस इंद्र रसोई। बाकी जो ना ही उनके लारे मौके पर कोच और पीटीआई थे, जबकि सरकार का दायित्व बनता है उनके लारे पीटीआई और कोचों को भेजना चाहिए। जो उनका खर्च फंड आता है वो जो विद्यालय के पीटीआई है उनको उनकी उत्तम व्यवस्था करें, जिससे बच्चों को इधर उधर कस्बे में न भटकना पड़े। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय दत्ता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन होता है सरकार की तरफ से और इसमें शिक्षक जो है खेल शिक्षक, उनकी बड़ी लापरवाही सामने आते हैं, किस तरह से वो बच्चों के लिए जो निर्धारित किया गया अमाउंट है वो अपनी अपनी जेबों में रखकर बच्चों को अकेला सड़कों पर छोड़कर चले जाते हैं। कौन जिम्मेदारी तय करेगा इसकी पूरी जानकारी क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो मामला आया है, जो बच्चों को इस तरह से शारीरिक शिक्षक छोड़ के चले जाते हैं, ये नई बात नहीं। कई जगह जहाँ पर इस तरह से प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उसमें दूर दूर से जो बच्चे आते हैं और उनके साथ जो शारीरिक शिक्षक आते हैं, वो कहीं कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत रहती है। बच्चों को इसी तरह से छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे इधर से इधर खास करके रहने की जगह को लेकर, खान पान की व्यवस्था को लेकर परेशान होते रहते हैं और ऊपर से इस मामले में इस तरह से उनको दैनिक भत्ता मिलता है बच्चों का, वो लेकर अपनी जेब में रखकर और शारीरिक चले गए। और इससे सबसे बड़ी बात आई कि बच्चों का धूम्रपान करता हुआ देखा जा रहा है, तो कहीं न कहीं घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। इसके खिलाफ विभाग की ये कार्रवाई होनी चाहिए, शारीरिक शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इन बच्चों को इस तरह से कहीं और ले जाकर सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए। बिल्कुल, क्या फिलहाल इस पर कोई कार्रवाई की गई संजय? देखिए, अभी तक तो इस तरह से कोई बात सामने नहीं आई, किंतु जिस तरह से बात उठी है और उसके बाद जो माहौल बन रहा है, कहीं न कहीं स्वाभाविक तौर पर अब शिक्षा विभाग के भी कान खड़े हो गए, संबंधित विभाग के कान खड़े हो गए, आयोजक के कान खड़े हो गए, और उनको कार्रवाई होती कि नहीं, ये देखने वाली बात है। जी संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।